Yo no sé lo que tienes tú, que me pone medio cucú, que se joda todo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Wahid Khanzada in front of you, and today I am coming with a new video. The video is to talk about the rationalization. The video is to talk about how to simplify the rationalization. The video is about how and when to use the process of rationalization. So to discuss these all aspects, we are here. Some example which we will solve here one by one, by which we will learn how to simplify the process of rationalization and how to simplify some question by the help of rationalization. आज का हमारा टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.8, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह से सिंप्लीफाई करनी है रैशनलाइजेशन को, हमें किस तरह से डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है रैशनलाइजेशन के. आई होप यू विल लर्न इट. सो कम फॉरवर्ड. देखिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x is equal to 2 minus radical 3. Find the value of x plus 1 upon x and x square plus 1 upon x square. यहाँ पर हमें क्या करना है, x plus 1 upon x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x square plus 1 upon x square की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आइए देखिए सबसे पहले फर्स्ट गो एंड राइट सॉल्यूशन. आफ्टर राइटिंग सॉल्यूशन देखिए आपके पास एक्सप्रेशन क्या गिवन है कि x is equal to 2 minus radical 3 and you have to find the value of 1 upon x. आपको 1 upon x की वैल्यू भी चाहिए है, तो 1 upon x will be equal to 1 upon 2 minus radical 3. अब देखिए डिनोमिनेटर की वैल्यू को आपको सिंपलीफाई करना है. डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास अगर जो वैल्यूज हो तो किसके जरिए सिंपलीफाई किया जाता है. दिस वैल्यूज आर सिंपलीफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन. अब रैशनलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि हमें डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ ही डिवाइड करना होता है. इस तरह से कि हम 2 प्लस रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 प्लस रेडिकल 3 के साथ ही डिवाइड कराएंगे. कॉन्जुगेट क्या होता है कि अगर से हम सेकंड वैल्यू की सैंपल को चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट कहलाता है. आप देखें जब हमारे पास 1 upon x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 मल्टीप्लाई करें 2 प्लस रेडिकल 3 के साथ तो आपके पास आएगा 2 प्लस रेडिकल 3. इसी तरह से जब आपके पास 2 माइनस रेडिकल 3 मल्टीप्लाई करेगा 2 प्लस रेडिकल 3 के साथ, तो जैसा कि हम जानते हैं a माइनस b मल्टीप्लाई बाय a प्लस b बराबर होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस रेडिकल 3 स्क्वायर. तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसी तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 upon x is equal to 2 plus radical 3 divided by 2 का स्क्वायर करें तो वो हमारे पास आता है 4, जबकि माइनस रेडिकल स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो दिस इज 3 है. तो बेटा देखिए हमारे पास 1 upon x this is equal to 2 plus radical 3 और जबकि डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास 4 से 3 को सेपरेट करें तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई 1 डिनोमिनेटर में लिखा नहीं जाता तो we will not write 1, तो हमारे पास वैल्यू है 2 plus radical 3 1 upon x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 plus radical 3. तो सबसे पहली चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी है कि x plus 1 upon x is equal to what की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है हमें. तो x की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 2 minus radical 3, जबकि हमें प्लस करना है 1 upon x की वैल्यू, तो 1 upon x की वैल्यू हमारे पास आई है 2 plus radical 3. सो 2 plus radical 3. अब देख लीजिए यहाँ पर कि minus radical 3 plus radical 3 will be cancel आउट और 2 को ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 4. तो आपके पास x plus 1 upon x की वैल्यू जो आई है वो क्या आ चुकी है, this is equal to 4. अब हमने सेकंड प्रोसेस क्या करना है, द सेकंड प्रोसेस इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर. तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4 है. हमें जब स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. नाउ स्क्वायरिंग on
बोथ साइड। जब हम दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। अब यहां पर देखेंगे आपके पास a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला। सो a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो जब इसको आप ओपन करेंगे इसको a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूले के जरिए तो a स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस 2a, the value of a is x, the value of b is 1 upon x plus b square means 1 upon x whole square is equal to 4 square is equal to 16. Then x square will remain x square, x will be cancel out 2 1 the 2 plus 1 का स्क्वायर करें तो 1 स्क्वायर will remain 1 और x square will be x square. This is equal to 16 will be written as similar. आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की। तो अब हमें क्या करना होगा कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर को अलोन करना होगा, जबकि 2 को सेकंड साइड पे इक्वेशन के लेके जाना होगा। तो 16 2 will go on next side, so we change the symbol minus x square plus 1 upon x square is equal to 40। 16 में से 2 को माइनस करें so we will have 14। So x square plus 1 upon x square is equal to 14 which is your required answer। So यहाँ पर हमें क्या लेना फर्स्ट एग्जांपल के जरिए कि हाउ टू सिंप्लीफाई, हमें किस तरह से सिंप्लीफाई करना था, एक प्रोसेस को रैशनलाइजेशन को अप्लाई करना था और वेरिएंस को फाइंड आउट करना था। Yo no sé lo que tienes tú, que me